Hello everyone, in today's video we will discuss about breathing in animals कि जो animals होते हैं वो कैसे breathe करते हैं. As we know, all living beings need air to breathe. जितने भी living beings होते हैं सभी को air की need होती है. The oxygen that living being breathe in burns the food in the body to release energy. और जो living being respiration करते हैं या फिर जो एयर ब्रीथ करते हैं उसकी वजह से क्या होता है कि जो भी हम फूड लेते हैं उसको बर्न करके वो एनर्जी प्रोवाइड करता है, एनर्जी रिलीज करता है हमारी बॉडी में. इट हेल्प्स टू कैरी आउट वेरियस एक्टिविटीज़ बाय देम. और ये जो एनर्जी होती है वो एनर्जी क्या करती है, हम जितनी भी एक्टिविटीज़ करते हैं उनमें हेल्प करती है. देयर आर डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर ब्रीदिंग इन डिफरेंट एनिमल्स. कि डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स में ब्रीदिंग के लिए डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं. Now we first discuss about land animals. The animals on land breathe through their lungs. जो land में animals होते हैं उनका जो organ होता है breathing के लिए उसको क्या बोलते हैं, lungs. The air enters the lungs through the windpipe. जो air lungs के अंदर enter करती है वो windpipe के through करती है. Lungs have blood vessels. lungs के अंदर blood vessels होती हैं. The blood takes in oxygen and supplies it to all the parts of the body. अब जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजन लेके रखता है और वो ऑक्सीजन हर बॉडी के हर पार्ट तक सप्लाई हो जाती है थ्रू दीज ब्लड वेसल्स. थ्रू द ब्लड वेसल्स द कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड इनटू लंग्स फ्रॉम द ब्लड विच इज देन एक्सेल्ड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द लंग्स. अब एयर एंटर करी माउथ के थ्रू, फिर एयर लंग्स के थ्रू एंटर करती है थ्रू दिस विंड पाइप, इसको बोलते हैं विंड पाइप. अब जो लंग्स होते हैं इनके अंदर क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती है. अब जैसे ही एयर एंटर करती है तो इट इज़ फुल ऑफ ऑक्सीजन. तो ये जितनी भी ऑक्सीजन ब्लड वेसल्स में जाती है और यहाँ से वो फुल पूरी बॉडी को सप्लाई होती है. उसके बाद थ्रू द ब्लड वेसल्स, तो ये जो ब्लड वेसल्स है वो जितना भी जो सेल्स होती हैं वो काम करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं. तो वापस वो रिलीज़ जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो ब्लड के थ्रू लंग्स के अंदर आती है और लंग्स से फिर वो एक्सेल्ड आउट होती है थ्रू लंग्स. कि जो जैसे हम इनहेल कर रहे हैं और एक्सेल कर रहे हैं, इनहेल हम ऑक्सीजन कर रहे हैं और एक्सेल क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड. नेक्स्ट इज वाटर एनिमल्स. द एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक के जो एनिमल्स लिव इन वाटर टेक इन डिजॉल्व ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर. की ऑक्सीजन जो वो कहाँ से लेते हैं, वाटर के अंदर जो डिजॉल्व होती है. वाइल द लैंड एनिमल टेक इट फ्रॉम एयर. और जो लैंड एनिमल्स जैसे ह्यूमन और ये जो भी एनिमल्स होते हैं वो सारे कहाँ से लेते हैं, एयर से. फिश, क्रैब, ऑयस्टर एंड टैडपोल ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स. जो भी ये वाटर एनिमल्स हैं, फिश, क्रैब, ऑयस्टर, ये ब्रीथ करते हैं थ्रू देयर गिल्स. तो इनका जो ऑर्गन है वो क्या है, गिल्स. द गिल्स हैव ब्लड वेसल्स. और जो गिल्स होते हैं उनमें भी क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं. अब ब्लड वेसल्स क्या करेंगे, एब्जॉर्ब द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर. ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है. अ टैडपोल ब्रीथ थ्रू इट्स गिल्स इन वाटर. जो टैडपोल होता है वो वाटर के अंदर रहता है तो वो ब्रीथ करते हैं थ्रू इट्स गिल्स. बट एन एडल्ट फ्रॉग ब्रीथ थ्रू इट्स लंग्स ऑन लैंड. अब जब जो फ्रॉग लैंड पे रहता है उसके पास लंग्स भी होते हैं, गिल्स भी होते हैं और वो अपनी स्किन के थ्रू भी ब्रीदिंग करता है. तो जो लैंड पे रहता है तो लंग्स के थ्रू या फिर मॉइस्ट स्किन के थ्रू ब्रीदिंग करता है. वेल्स एंड डॉल्फिन्स. अब जो वेल्स एंड डॉल्फिन्स होते हैं ये क्या होते हैं, मैमल्स होते हैं. मैमल्स क्या होते हैं, दे प्रोड्यूस देयर यंग वंस, अपने बच्चों को जन्म देते हैं. आर वाटर एनिमल्स बट दे आर मैमल्स. दे हैव लंग्स, उनके क्या होते हैं, लंग्स. एंड दे कम टू द सर्फेस ऑफ वाटर टू इनहेल ऑक्सीजन बट दे एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू देयर नॉस्ट्रिल्स, या फिर उनको बोलते हैं ब्लो होल इन द वाटर. जैसे ये डॉल्फिन दिखा रखी है, ये सरफेस पे आती है टू इनहेल ऑक्सीजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करती है वो इस होल के थ्रू करती है, इसको बोलते हैं ब्लो होल या फिर नॉस्ट्रिल. नेक्स्ट इज इंसेक्ट्स. इंसेक्ट्स कहते कैसे ब्रीथ करते हैं, इंसेक्ट्स हैव होल्स ऑन देयर बॉडीज. जो इंसेक्ट्स होते हैं उनकी बॉडी पे होल्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, स्पाइरिकल्स, और जिनके थ्रू ब्रीथ करते हैं. दे हैव अ नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स. उनकी जो बॉडी में होते हैं नेटवर्क होता है
जाल होते हैं एयर ट्यूब्स का, जिसको हम बोलते हैं ट्रैकिया, विच रन अक्रॉस द होल बॉडी। जैसे ये यहाँ पे ये इंसेक्ट दिखाया है, तो वो नेटवर्क पूरा ऐसे होता है और उसकी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, हॉल्स होते हैं, जिन्हें हम स्पाइरिकल्स कहते हैं। एयर पासिस थ्रू दिस नेटवर्क ऑफ ट्यूब टू द होल बॉडी ऑफ इंसेक्ट। जो एयर पास करती है वो इन नेटवर्क के थ्रू पास करती है। नेक्स्ट इज रेप्टाइल्स। अब रेप्टाइल्स क्या थे, जैसे लिजर्ड, स्नेक्स, क्रोकोडाइल। तो ऑल रेप्टाइल्स हैव लंग्स विच हेल्प देम टू ब्रीथ। इनके भी, रेप्टाइल्स के भी क्या होते हैं, लंग्स होते हैं। सो नेक्स्ट इज बर्ड्स। अब बर्ड्स कैसे ब्रीथ करते हैं, बर्ड्स ऑल्सो हैव लंग्स। तो बर्ड्स के भी क्या होते हैं, लंग्स होते हैं। दे टेक इन ऑक्सीजन थ्रू द होल्स ऑन द अपर पोर्शन ऑफ देयर बीक एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो बर्ड्स की बीक होती है उसके ऊपर एक होल होता है, जिसके थ्रू वो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। सो टुडेज होमवर्क इज राइट ट्रू और फॉल्स। आपको ट्रू और फॉल्स बताने हैं, करेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, और जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है उसको करेक्ट करना है। स्नेक्स हैव वीक मसल्स। अब स्नेक्स की कैसी मसल्स होती हैं, दिस इज फॉल्स। जो स्नेक होता है उसकी स्ट्रॉन्ग मसल्स होती हैं, जिसकी वजह से वो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट कर पाता है। द एक्वेटिक एनिमल्स टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर। जो एक्वेटिक, जो वाटर के अंदर रहते हैं, जो लिव इन वाटर, वो टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर। तो दिस इज फॉल्स। कहाँ से लेते हैं, फ्रॉम टेक इन ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर। Now next is insect have small holes on their body called trachea। कि insects की body पे small holes होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, spiracles। तो this statement is also wrong। तो यहाँ पे क्या आएगा, spiracles। नेक्स्ट इज penguins and ostrich are flightless birds। जो penguin और ostrich होता है वो क्या है, flightless bird। all this is true। नेक्स्ट इज ऑल इंसेक्ट्स फ्लाई। जो जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं वो फ्लाई करते हैं। तो दिस इज फॉल्स। ऑल इंसेक्ट कैन आइदर फ्लाई, हॉप भी कर सकते हैं और क्रॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू।